वहां पर व्यक्ति प्राण जो छोड़ तो करो, बोले ठीक है मंडप बनाए ना चलाओ, मगर एक पत्र चढ़ाने पर ब्रह्मा और नारायण के भगवान को याद करती रहे। इसलिए अंतर्मुखी कुंडली वाले की जिज्ञासा, अरे भैया खाना बनाने वाला बड़े प्यार से चाव से भोजन बनाए और खाने वाला उससे ज्यादा चाव से पाए, तो खाने वाले का बनाना सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। उसका श्रम जो होता है, उसका जो पारिश्रम होता है, उसका फल उसे प्राप्त हो जाता है। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि सुनने की कितनी जिज्ञासा है इनको, तो मैं सुनाता हूं। शृणु सौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यं पयुत यतस्त्वं शिवभक्तानां अग्रणीरवेदवितं समुद्र निकटे देशे ग्राम। देखिए, समुद्र के किनारे एक बड़ा गांव तो सुंदर था, मगर वहां के जो लोग थे ना, वो बड़े ही धर्म निरपेक्ष थे, धर्म विरोधी थे। और अब क्या करे, पत्नी बेबस हो गई। जब उसका पति पत्नी को बिल्कुल अनदेखा करने लगा, तो पत्नी ने भी निश्चय किया और अपने आप भी वही करने का संकल्प कर लिया, वही फैसला कर लिया जो उसका पति कर रहा था। और सज्जनों, उसके पति को जब इस बात का बोध हुआ, इस बात का पता चला, तो उसने अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा लात घूसे मार करके मारा, बहुत ज्यादा मारा, बहुत बड़ी तारीफ किया, बहुत ज्यादा मारा। तब उसकी पत्नी ने क्रोध में आकर के चंचुला ने बिंदुक को तरह तरह की बातें सुना करके कहना प्रारंभ किया कि मैं इतनी सुंदरी होकर और आप मुझे अनदेखा करते हो, और मैं कहां जाऊंगी, अपने काम के वेग को कहां लेकर के जाऊंगी। कभी मेरी तरफ, मेरे बारे में आपने सोचा? तब सज्जनों, बिंदुक ने देखा कि मेरी पत्नी नहीं मानने वाली। तब बिंदुक ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर ये ऐसा कर्म करना ही है, तो आप इस कर्म के बदले में धन संग्रहित करो, पैसा कमाओ। अब चंचुला ने वैश्यवृत्ति का धंधा करना प्रारंभ कर दिया। तरह तरह के पुरुष आते और वैश्यवृत्ति उनके साथ करके चंचुला बदले में धन बिटोरती। और इस काम को करके बिंदुक बड़ा प्रसन्न हो गया, और बिंदुक प्रसन्न होकर के न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय दो निकालो। क्यों? जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। ये जन्म आदमी का मिलेगा मिलेगी, जन्म आदमी का मिलेगा मिलेगी। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा मेरे भोले की कल्याणकारी, कथा मेरे भोले की कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। सुदामा के चावलों में दखल ना थी, प्रेम था। मालिनी कुब्जा की कोई शकल ना थी, मगर प्रेम था। धन्ना की पूजा में कोई अकल न थी, मगर प्रेम था। मीरा के कीर्तन में कोई नकल न थी, मगर प्रेम था। सोने से हीरे जड़े थे नरसी की ताल में, अरे कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में। क्या बांध कर लाया था निर्धन फटे रुमाल में। ओ अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर
प्राणी तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम प्राणियों से। बिन बंदना ही अमर साधना है, बिन बंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहोगे अधर धीरे धीरे, हिलाते रहोगे अधर धीरे धीरे। कथा मेरे भोले की कल्याणकारी, कथा मेरे भोले की कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी अहंकार मद को मार दो विनय, अहंकार मद को मार दो विनय। उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, जहर धीरे धीरे, जहर धीरे धीरे, जहर धीरे धीरे, जहर धीरे धीरे। कोई न जाने तेरी महिमा, कोई न जाने सब वेदों का सार है, हो सब वेदों का सार है तू। अंतर्मुखी कुंडली ऊर्ध्वमुखी तब हो जाती है जब गुरु के यहाँ आप श्रुति सुन करके ओम का उच्चारण करने का अभ्यास करते हो। पहले तो बैठने का आसन कैसा होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है जब ओम अनाड़ी आदमी बोलता है। इसीलिए कहा गया है कि स्त्रियों को अगर गुरु नहीं धारण किया हुआ है तो शिवाय नमः मंत्र का जाप करें, और ब्राह्मण की स्त्रियां ओम नमः शिवाय कहे। दीक्षित व्यक्ति ओम नमः शिवाय नमः पहले बोले, प्रणव अक्षर लगाए। ओम बोलने का अधिकारी कौन? ब्राह्मण। ओम बोलने का अधिकारी कौन? दीक्षित, विप्र। ओम बोलने का अधिकारी क्यों? क्योंकि उसको अभ्यास प्राणायाम के द्वारा सिखाया जाता है। नहीं तो क्या होता है, अनाड़ी व्यक्ति ओम बोलने लगता है तो कई बार ओम बोल करके दूसरी श्वास आती ही नहीं है। गोविंदाय नमो नमः। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, हमारी देखा देखी में ऐसा बहुत लोगों से होता है। तो इसलिए अब माता ऐसे बैठ करके ओम बोलोगे तो क्या होगा? इसके लिए सुखासन, सुखासन, कमर सीधी, मेरुदंड सीधा। मेरुदंड मैंने रीढ़ की हड्डी, मेन बोन, इसको सीधा बैठ करके भगवान शंकर के मुख से निकला ओ।
देखिए हमारा मन कितना चंचल है। कभी कोई चला जाता है ना संसार से तो कहते हैं कि उसके याद में, उसकी यादगार में थोड़ा 2 मिनट का मौन। तो उसमें भी 2 मिनट के मौन में हम बार बार आंखें खोल के देखते हैं, हो गए 2 मिनट रहेंगे, करते हैं ना ऐसा। गुरुसन तो सबके लिए बने हुए हैं, वो एक व्यक्तिगत के लिए नहीं है। तो यज्ञोपवीत संस्कार हीन व्यक्ति जो है गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये वेद मंत्र है, वेद माता का मंत्र है। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार जिस प्राणी का होता है वही वेद पढ़ने का अधिकारी होता है, और वही वेद पढ़ सकता है। पहले यज्ञोपवीत संस्कार उसका वेद अध्ययन होने का संस्कार जिसका हो रखा है। इसीलिए स्त्री का वेद यज्ञोपवीत संस्कार संविधान, शास्त्र के संविधान के अनुकूल नहीं होता, इसीलिए वो वेद पढ़ने की अधिकारी नहीं है। इसीलिए यही कारण है कि वो व्यास मंच पर भी बैठने की अधिकारिणी नहीं है। अगर कोई व्यास मंच पर बैठ करके स्त्री के मुख से अगर कथा सुनता है तो करने वाला तो नरक जाएगा, जो सुनने वाले हैं उनका भी बेड़ा घाट पर बढ़िया सजाया जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। भले भेड़ चाल में आज कुछ भी करें, स्वतंत्र हैं सभी, मनमानी भक्ति सब लोग कर ही रहे हैं, कुछ भी करें, मगर मेरा धर्म है बताना। अब करना या ना करना, एज यू विश, इंप्लीमेंट करना या ना करना वो आपकी मर्जी, अपनी निजी आपकी पर्सनल मर्जी है। इतना जोश, इतना गुस्सा आ जाता है तो भगवान के जो शब्द हैं, भगवान की जो मंत्र हैं, इन मंत्रों को सुनने से और इन मंत्रों को जप करने से कितना लाभ प्राप्त हो जाएगा। एक गाली इतना असर कर सकती है तो कथा की है, आप कल्पना कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृता। तो भगवान शंकर के चरणों में, सकल स्वरूप के चरणों में, पंचमुखी भगवान शंकर के चरणों कहने पर बड़ा प्रसन्न हो गया। तुमने जो सत्य बोला, भले आपकी हार हो गई, आप मूलतः तक नहीं पहुंच पाए, मगर आपने सत्य को नहीं छोड़ा, इसलिए विष्णु में तुम्हें वरदान देता कि साथ में पाया जाएगा। तो काशी में विश्वेश्वर भगवान बैठे हुए हैं, हिंदू के रूप में भगवान नारायण विराजमान। जगन्नाथ, ये अरुणाचल प्रदेश मत समझ लीजिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश अलग है, ये घटना चेन्नई के पास अरुणाचल नाम की एक जगह है, और वो विमुक्त, वहां पर व्यक्ति प्राण जो छोड़ देता है, शरीर त्यागता है, वो धर्मराज यमराज के पास नहीं पहुंचता, वो सीधा शिवलोक में जाता है। तो ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़े खड़े हैं, भगवान वरदान पे वरदान विष्णु को दिए जा रहे हैं। बोले विष्णु, जिस पूजा में मेरी पूजा करके तेरी पूजा नहीं की जाएगी, वो पूजा मुझे स्वीकार नहीं होगी। जिस पूजा में तेरी पूजा होगी और उस पूजा से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, और जिस पूजा में मेरी पूजा हुई और विष्णु तेरी पूजा नहीं होगी, तो वो पूजा मुझे स्वीकार नहीं होगी। या तेरी पूजा हो गई, मेरी नहीं हुई, तो भी वो पूजा तुझे स्वीकार नहीं। क्या कहते हैं रामचरितमानस में भी, शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहे सपने हुन भावा, सोनर मोहे सपने हुन भावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहे। शिव द्रोही जो मम दास कहावा, भगवान विष्णु कहते हैं जो शिव से द्रोह करे। कई लोग सोच लेते हैं ना कि हम तो शिव जी के भक्त हैं, कृष्ण कथा से क्या लेना।
कोई सोच लेते हैं कि कृष्ण के हम पुजारी हैं, शिव से क्या लेना, हम तो शिव के पुजारी हैं, कृष्ण से क्या लेना। जो इनमें भेद बुद्धि रखता है वो वास्तविकता में नामा अपराध 10 अपराध होते हैं, वैसे तो 32 नामा अपराध होते हैं, 32 नाम अपराध होते हैं। तो मुख्य उनमें 10 अपराध हैं। जो हर और हरि में अंतर समझता है, भेद समझता है, भेद बुद्धि रखता है, उसको किनारा नहीं मिलता। मथुरा में भगवान शंकर विराजमान है और वृंदावन में जाओ भगवान ठाकुर जी बैठे हैं, कृष्ण जी बैठे हैं, तो प्रधान रूप में वहां गोपेश्वर जी बैठे हैं। अगर ठाकुर जी का दर्शन किया और गोपेश्वर जी का दर्शन नहीं पाया तो ठाकुर जी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं होंगे। ये नियम है भैया। बोलिए शंकर भगवान की। तो इस तरह से भगवान ने वरदान दिया कि विष्णु तेरे साथ मेरी पूजा हो। तो केवड़े का फूल भी रोने लगा, बोले महाराज मुझसे भी बड़ा अपराध हो गया, झूठ बोला गया। बोले तुझे तेरा बहिष्कार है, तुझे मैं सिर का ताज बना करके रखता था, आज से तू पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा। बोले महाराज कुछ तो करो। बोले ठीक है, मंडप बनेगा तो तुझे मंडप में लगा लेंगे, मगर तू पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ब्रह्मा रोने लगा, अपराध किया रे। वेदक क्या ब्रह्मा, वेद को समझने वाला, वेद को जानने वाला, तुझे मैंने भगवान नारायण ने तुझे चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, श्रुति का ज्ञान दिया। ये अपराध ये जनता करती रहे, इसलिए दंड तो देना बनता है। तो दंड क्या होगा? दंड होगा ब्रह्मा तेरा कहीं पे भी मंदिर नहीं बनेगा। ब्रह्मा रोने लगा, बोले महाराज कृपा कर दीजिए, तेरा होगा ये केवड़े का फूल, अब मैं मृत्यु लोक में मात्र एक लौता मंदिर तेरा बनेगा। तो केवड़े के फूल को फेंका, उस पुष्प को फेंका, पुष्प को फेंक पुष्कर, और पुष्कर में ब्रह्मा का। बोले मंडप में विष्णु के साथ शंकर की पूजा होगी, मूर्ति के रूप में पूजा होगी, विग्रह के रूप में पूजा होगी, निष्कल रूप में पूजा होगी, पिंडी के रूप में पूजा होगी, मगर ब्रह्मा तेरा कोई स्वरूप नहीं होगा। करने के बाद जब हवन यज्ञ होगा, हवन डाला जाएगा, तब हवन में पूर्ण पात्र रखा जाएगा। उस पूर्ण पात्र में 56 मुठियां डाली जाती हैं अन्न की, 252 256 मुट्ठी डाली जाती। तो सुनो, उस पूर्ण पात्र के रूप में तेरा स्मरण किया जाएगा, और जो यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण होगा वो पूर्ण पात्र उसी को से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जब प्रफुल्लित हो गए तो ब्रह्मा और विष्णु ने निवेदन किया, बोले प्रभु शिव, यद्यपि ये 3 अलग अलग नाम है मगर रूप एक ही है, मूल एक है। तो प्रभु ऐसा कुछ बनाओ ना जिससे ये जगत वाले एक ही चीज को चढ़ा करके कर ले। जब भगवान शंकर का क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो वहीं पर नीर से उत्पन्न हुए नारायण ने जल लिया और भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिया। अच्छा, भगवान शंकर जब पंचमुखी रूप में प्रकट हुए, इस दिन कौन सी तिथि थी? कौन सा दिन था? मार्गशीर्ष और चतुर्दशी का ये दिन था। मार्गशीर्ष चतुर्दशी का ये दिन था, और सुनो आर्द्रा नक्षत्र था जिस दिन ये पंचवक्त्र से भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, और भगवान ने ब्रह्मा और शिव और विष्णु के द्वारा उस जल को मिट्टी में, मृदा में ब्रह्मा ने मिलाया, और भगवान ने अपना तिरो प्रकाश पुंज आशीर्वाद उसमें दिया, और वहां से एक पौधा उत्पन्न हो गया। पौधा उत्पन्न हो गया, वो पौधे का नाम रखा गया बिल। क्या नाम रखा गया? बिल। अरे भैया, भगवान शंकर के ऊपर अगर कोई चीज चढ़ भी जाए, अगर कोई गलती से पैसा भी चढ़ा देता है, उसको भी ब्राह्मण खाने का अधिकारी नहीं है।
कोई फल चढ़ा देता है, उसको भी खाने का ब्राह्मण अधिकारी नहीं है, ना कोई खाने का अधिकार रख पाता है। हाँ, नीचे चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में दिया जा सकता है, मगर भगवान शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर जो भी सामग्री चढ़ती है उसको खाने का अधिकार व्यक्ति का नहीं है। मगर यहां पर तो भगवान को खिलाया जा रहा है। बिलपत्र जो होता है वो ब्रह्मा विष्णु शिव हैं। तो क्या हम इतने बड़े हो गए, इतने राक्षस बन गए कि ब्रह्मा विष्णु शिव को ही खाने लग जाएंगे? औषधीय के रूप में औषधीय गुण है बिल में, उसके फल को आप उसके जूस को निकाल करके खा सकते हैं, उसकी तासीर ठंडी होती है, उसको पीने को कहा। आपका पित्त रोग बढ़ गया है तो आप उसको औषधीय गुण की दृष्टि से ग्रहण कर सकते हैं, मगर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके वो आप ग्रहण नहीं कर सकते। बहुत बड़ा पाप है, बड़ा प्रायश्चित है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुता। तो सज्जनों, भगवान शंकर के ऊपर चढ़ी हुई वस्तु को हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो धन्य है ऐसे लोग जो ऐसे भोले भाले जो भक्त हैं, उनका शोषण करते हैं टीआरपी पाने के चक्कर में। तो बड़ी हैरानी होती है। और लोग भी जब कहते हैं बोले महाराज बिलपत्र दे दीजिए, अरे बिलपत्र आप ले जाइए, मगर इसके महत्व को समझिए। ये प्रसाद है, ये प्रसाद है, मगर प्रसाद भी कोई खाने का होता है, कोई रखने का होता है। जैसे ये फूल होते हैं, ये प्रसाद रूप में जब मिलते हैं तो ये खाए नहीं जाते। अब फूल मिले आपको भगवान के ऊपर चढ़े हुए, वो खाने लग गया तो क्या होगा? हाँ, बोलिए शंकर भगवान की। तो इसलिए खाना कहीं पर नहीं सुना मैंने, ना पढ़ा। केवल इस तरह से इन्हीं सभी वनस्पतियों से भगवान शंकर की पूजा आराधना विष्णु भगवान ने सबसे पहले करी। और इसी दिन भगवान ना चढ़ाओ, मगर एक पत्र चढ़ाने पर ब्रह्मा और नारायण की भगवान को याद आती है। कल्प में ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, तपस्या में तल्लीन होते हैं। कभी पंचकोश में बैठते हैं, कभी काशी में बैठते हैं, कभी कैलाश में बैठते हैं, कभी मानसरोवर में, कभी कहीं पर बैठते हैं, कभी कहीं पर बैठते हैं, कभी चूड़ेश्वर धाम में बैठते हैं, कभी मणिमहेश में बैठते हैं, कभी कहाँ पर बैठते हैं। इस तरह से अलग अलग धाम, ये धाम भी भगवान ने अपनी तपस्या के लिए चयन कर रखे होते हैं। और युग युग में जैसे कल्पों का मान घटता बढ़ता है, उस तरह से भगवान भक्तों के कल्याण के लिए। देखिए भगवान शंकर जी ने रुद्राक्ष, देखिए रुद्राक्ष उत्पन्न कैसे हुआ है। जब भगवान शंकर के विरह कांक्षा में आकर के एक भक्त भगवान के लिए तड़पता है, रोता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार का प्रेम होता है। 3 प्रकार का प्रेम होता है गोरा जी, 3 प्रकार का प्रेम। एक होता है तदीयते, और एक होता है त्वदीयते, और एक होता है मदीयते। तदीयते मतलब सुना, किसी के बारे में सुना और उससे प्रेम हो गया, उससे प्रेम हो गया, ये तदीयते। तो प्रेम हो गया। अब उस जिसके बारे में सुना, जाने बिन होए न प्रीति, प्रतीति बिन प्रतीति होए न प्रीति। सुना, अब उसको देखने की उत्कंठा उत्पन्न होने लगी। देखना है, देख लिया तो देख करके जितना सुना था उससे ज्यादा कहीं दर्शन करके पा लिया। अब उसको देख करके अरे अब तो सरेंडर हो गए, चरणों में समर्पित हो गए, निछावर हो गए। अब हम आपके हैं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। इसको कहते हैं त्वास्मी। त्वास्मी त्वदीयते, त्वदीयता, त्वदीयता मतलब त्वास्मी, अब हम तुम्हारे हैं। अब जब उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और हमने भी उनको
अपना जीवन समर्पित कर दिया तो फिर मदीयता हो गई, मतलब अब ये मेरे हैं, इनकी तरफ कोई दूसरा ना देखे। और जैसे गोपी ने भगवान को इतना प्रेम किया कि कोई दूसरा ना भगवान को देख पाए, इसलिए भगवान का स्वरूप लिया और भीतर ले गई और आंखें बंद कर ली, आंखों के पट बंद कर लिए। ना मैं देखूं औरन को और ना तोहे देखन दो, कि अब ना तू दूसरे को देख पाएगा और ना ही मैं तेरे अलावा किसी दूसरे को देख पाऊंगा, हम दोनों के अलावा। इसे कहते हैं मदीयता, ये मेरे हैं, केवल इस पर मेरा अधिकार है। तो आइए काली की सेवा, और मैं चाहता हूं ठाकुर जी भगवान शंकर आपके ऊपर भी ऐसी भक्ति प्रदान करें, आपको भी ऐसी भक्ति का अनुगत्या मिले, ऐसी भक्ति बोरा जैसे भक्ति आपको भी प्राप्त हो, जो अनेक चुनौतियों के बीच में भी भगवान शंकर को अपने घर में ले आकर के बैठा दिए, भगवान शंकर का रस प्रभाव सब तक पहुंचा दिए। ऐसा वरदान भगवान शंकर आप सबों को भी दे, ऐसी सामर्थ्य भगवान शंकर आपको भी प्रदान करे। अरे भैया पैसा तो सबके पास होता है, मगर ये हुक्म किसी किसी को मिलता है। पैसा तो बड़े कहते हैं, पर मन पर धन को वैश्य भी प्रवीण, वैश्य के पास भी बहुत सारा पैसा होता है, मगर जरूरी नहीं है कि वो भोले शंकर को अपने घर में ले आए। अरे इस तरफ भी धन को लगा पाना बहुत बड़ी बात है। आइए बड़े भाव से। ओ भोले तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की, तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की गली खिल जाए,
सता रही है, इस मन को कैसे समझाऊं? हे प्रभु आप ही कृपा कर दीजिए, ये मन रूपी हाथी, मातंग हाथी, ये तुम्हारी प्रेम की बेड़ियों में, जंजीर में बंध जाए, क्योंकि मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो, ये मन ही कारण है। और प्रभु आपकी अगर कृपा हो जाए, सोई जाने दे जनाई, सोई जाने दे जना, जानत तुम ही हो जाए, जानत तुम ही हो जाए, सोई जाने दे जनाई, सोई जाने मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, जितना किसी समझाओ, जितना किसी समझाओ, दिल से भले हम किसी के दिल से भले ही हम गिर जाएं, क्योंकि सबके दिलों में राज करे नानक विपता में एक टेक रघुनाथ। तो कहते हैं कि ये संसार बड़ा मतलबी है, क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यह नीति, स्वार्थ करहि सब प्रीति। ये स्वार्थी है, कभी मन में संसार बिछाता फिर निकाल करके फेंक देता, जैसे दूध से मक्खी को निकाल करके फेंक देता है, काम बनता अब फेंक दे बाहर, फेंक दिया। ऐसे लोग हैं संसार के लोग, स्वार्थी है। मगर हे प्रभु दिल से भले आप भी हमें निकाल देना, मगर प्रभु दुनिया की नजरों में पलकों से गिराना मत। पलकों में अगर रहेंगे, नजरों में अगर रहेंगे तो बचकर रहेंगे, संतों की, गुरुओं की, शास्त्र की निगाह में रहेंगे तो बचे रहेंगे। हो सकता है, क्या कहते हैं, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, भोले तेरे चरणों की, तो तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए, शंकर तेरे चरणों की।
किसी किसी की होती है। अधिकतर तमन्ना क्या होती है कि घर बन जाए, मरने से पहले घर बनाकर चला जाऊं, बैंक में 10-20 करोड़ रुपए संग्रहित करके इकट्ठा करके चला जाऊं, बच्चों को पांव पर खड़ा करके चला जाऊं, फिर मर जाऊं। ये समझता है आदमी बहादुरी, ये मैंने बहुत बड़ी बहादुरी कर ली। ये बहादुरी नहीं है। मगर एक भक्त सत्संगी व्यक्ति क्या कहता है, इस जीवन की एक ही तमन्ना है कि जब इस संसार को छोड़ करके जाऊं, प्रसन्न हास्या ऋण लोचना, आप सामने खड़े हों और मैं प्राण त्याग रहा हूं, बंसी बट हो और यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, बस एक ही तमन्ना। भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम निकल जाए, भोले तेरे चरणों के, भोले तेरे चरणों के, तेरे चरणों के कर धूल जो मिल जाए, तेरे चरणों के, शंभो तेरे चरणों के कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता, सच कहता हूँ मैं मेरी तकदीर बदल जाए, शंभो तेरे चरणों के, भोले तेरे चरणों के। बोलिए शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो हर। आइए कुछ सोचना है, वो सोचना